और जब तक उलमा पैदा होते रहेंगे अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा। तो इल्म कैसे उठाया जाएगा? सहाबा ने जब ये पूछा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा उठा लिए जाएंगे, उनके साथ इल्म भी चला जाएगा। और जब उलमा चले जाएंगे तो ज़मीन में ज़लज़ले पैदा होंगे और फितनों का दौर शुरू होगा। माइक की आवाज़ थोड़ा सा बेहतर कर दीजिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब हरज बढ़ जाएगा। सहाबा ने पूछा, ये हरज क्या चीज़ है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कत्ल और गारतगिरी बढ़ जाएगी। और मेरे अजीज़ों, ये वही दौर है जब इल्म वालों की किल्लत होने लग गई, जाहिलों की कसरत हो गई, और क़यामत के करीब जितने आसार नज़र आने थे वो तकरीबन आने लग गए हैं। आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेकर हाजिर हूँ, इस दौर में अगर हमारे पास कोई चीज़ बाकी रह गई है तो क्या है? वैसे तो सब छीन लिया गया है। हमारा इक़्तिदार, हमारी ताकत, हमारी क़ुव्वत, हमारी सियासत, हमारी हुकूमत, सिर्फ हम कहानियाँ सुनाते और एक दूसरे को शाबाशी देते रह जाते हैं कि हम वो थे, हम ये थे। लेकिन फ़िलहाल करंट सिचुएशन में हम क्या हैं, इस पर बात करने के लिए जल्दी कोई राज़ी भी नहीं होता। हाँ, ये बात सच है कि आप 700 साल तक हुकूमत करते रहे। ये बात भी सच है कि 3 बर्रे आज़मों पर हमारी हुकूमत जारी रही। ये बात भी सच है कि स्पेन में 700 साल तक तुम्हारे झंडे लहराते रहे। ये बात सच है कि अफ्रीका, यूरोप और तमाम बड़े बड़े ममालिक को हमारे असलाफ ने रौंद दिया था। लेकिन आज की कैफियत क्या है? आज की हालत क्या है? वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, लेकिन आज हमारे हालात दिगरगू हैं। हमारे पास जो चीज़ अब बची क्या है, उसकी तरफ हमें देखना है। इल्म भी चला गया, इक़्तिदार तो पहले ही जा चुका है, तुम्हारा जो रोबो दबदबा था वो भी छीन लिया गया। हत्ता कि अब हमारे मुआशरे से जो निशानियां थी सुन्नत मुस्तफ़ा के तौर पर, वो भी ख़त्म होने लग गई। अक्सर के चेहरों पर तो अब हुजूर की सुन्नत नज़र नहीं आती। नौजवान अपनी टोपियां छुपा करके फ़ख्र करता है, अपनी दाढ़ी छिलाकर फ़ख्र करता है, सोचता है कि लोग मुझे सेकुलर समझें। तुम पूरे मुसलमान बनना भी नहीं चाहते। सारी चीज़ें तो दुनिया ने तुमसे छीन ली। हमारी बच्चियों से उनके दुपट्टे छीन लिए गए, उनको बेआबरू करके बाजारों में लाया गया। इल्म से इतना बेबहरा हो गए कि अब 1000 की तादाद में एक आलिम नजर आ जाए तो बड़ी बात है, वरना वो भी नहीं होता। परसेंटेज में बहुत कम, कलील तादाद। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं मेरे अजीजों, अब आखिरी चीज जो हमारे पास बाकी रह गई है वो हमारी टोपी, हमारी दाढ़ी, हमारा जुब्बा नहीं, और ना ही ये इमारतें। आखिरी चीज जो हमारे पास बाकी रह गई है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये मुसलमानों में आज भी बाकी है। और यही वो दौलत है जो तुम्हें हमेशा दोबारा खड़े होने की ताकत देती है और हरियाली लाती है। अगर ये भी चली गई तो समझ लो कि मुर्दा लाशें हैं। आज तुम्हारे सीने में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो जज्बात है, जो एहसासात है, ये वो दौलत है जो आखिर बची हुई है, और दुनिया अब इसको छीनने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बताऊं, ये बात इतनी बड़ी मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे पास जो आखिरी चीज बाकी है वो क्या है? इश्क रसूल है। मैं अगर अभी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ
मजमे में बैठे इधर उधर से सारे लोग अंगूठे उठाकर चूम क्यों लिए? क्या मैंने माइक से तुम्हें चूमने का हुक्म दिया था या किसी ने ऑर्डर दिया है? मैं इधर मेरे नबी का नाम ले रहा हूं, आप अंगूठे चूम कर आंखों से लगा रहे हैं। किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। यह अमल ये बताता है कि अभी दिल में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन है। यह बेइख्तियार अमल बताता है कि अभी जो तुम्हारे हाथों में हरकत है उस नामे पाक से अभी वो इश्क की शमा पूरी खत्म नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूं, दुनिया का एक दस्तूर है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जब किसी को ऑपरेशन करने ले जाता है तो पहले उसको सुन्न करता है, बेहोश करता है। और बेहोशी के लिए क्या किया जाएगा? दवा दी जाती है या इंजेक्शन। इंजेक्शन दे दो या दवाई दे दो, लेकिन कितनी देर के बाद वो बेहोश हुआ है या नहीं डॉक्टर चेक करता है। अब चेक करने का तरीका क्या है? उसको थोड़ा चूंटी काट करके देखो, 2 थप्पड़ लगा करके देखो कि हाथ पैर हिलाता है कि नहीं हिलाता, या कोई कैंची चुभो करके देखो, सुई लगा करके देखो। अगर इन तमाम चीजों से उसके जिस्म में हरकत नहीं हो रही है तो डॉक्टर समझ जाता है कि बेहोश हो गया, अब चीर फाड़ करो, ऑपरेशन कर सकते हैं इसका। बेहोश पहले करने के लिए दवाइयां दी गई, फिर चेक किया गया कि अभी होश में है या नहीं, उसके बाद चीर फाड़। मेरे अजीजों, यही दस्तूर के मुताबिक दुनिया मुसलमानों को पूरी दुनिया में बेहोशी की दवाएं देती रही। तुम्हारे मोहल्लों में नशा पहुंचाया गया, जगह जगह तुम्हारे अखलाक किरदार सब खत्म कर दिए गए। इंटरनेट के नशा में तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। एडिक्ट हो गया है हर नौजवान। नशा जिस तरह कोकीन, अफयून और हेरोइन का नशा नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक नशा इंटरनेट का है। उसके बगैर तो एक दिन भी रह नहीं पाते। और उसमें क्या क्या देखते हैं, क्या क्या नहीं देखते, ये फिर हर एक का मामला अलग है। इस नशा में मुब्तला करने के बाद अब दुनिया चेक कर रही है कि तुम पूरे सो गए कि नहीं, अब तुम पूरे बेहोश हुए हो कि नहीं। और दुनिया जो चेक करती है उसका तरीका चूंटी काट करके नहीं, वो सबसे पहले शान रिसालत में गुस्ताखी करके देखती है, नबी पाक की शान में तौहीन करके देखती है कि अभी इनकी हरकत बाकी है या पूरे बेहोश हो गए। तुम्हें नशा भी दिया गया, चरस भंग भी पिलाया गया, अखलाक व किरदार से आरी भी किया गया, इल्म से दूर भगा दिया गया, सब करके अब दुनिया चेक कर रही है। अब ये एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है। जगह जगह जो कुत्ते उठते हैं, निशाने रिसालत में भौंकते हैं, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी पाक के खिलाफ, अल्लाह की जात के मुतालिक, ये सब बातें क्या है? ये अब चेक किया जा रहा है कि पूरा मुआशरा बेहोश है या होश में है। और ये सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में ये चेकिंग चल रही है। अरबों को तो उन्होंने ऐसा नशा दे दिया कि अरब अब कभी उठते नहीं, किसी बात पर नहीं, वो अपनी ऐश और इशरत में मसरूफ हैं। चाहे कोई हुजूर को गालियां दे दे, चाहे कोई इस्लाम की खूब तौहीन कर ले, अरब तो पूरे बेहोश हो गए। और अंग्रेज दुनिया को यह पता चल गया इधर का धड़ तो बेहोश है, लेकिन बर्रे सगीर हिंद और पाक में देखा गया, गुस्ताखियां कर करके चेक किया गया। लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाता हूं, मेरे मुल्क में अभी पूरी बेहोशी नहीं आई है। जब कभी कोई कुत्ता भौंकता है तो हमारे जज्बात और हमारे एहसासात बेदार होते हैं। हमारा हर नौजवान फिर पुकार कर कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारे जो एहसासात बाकी हैं, इसी बात पर मैंने कहा जो आखिरी चीज हमारे पास बाकी है वो मोहब्बत मुस्तफा बाकी है। ये जब तक बाकी रहेगी मेरे अजीजों, बेफिक्र होकर के रहो। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन ये वैसे ही मौसम के साथ खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन जिसके सीने से इश्क़ रिसालत खत्म हो गई, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दौलत निकल गई, तो फिर उसे तूफान और आंधी के इंतजार करने की भी जरूरत नहीं। वैसे ही वो मर चुका है, वैसे ही वो मर चुका है और बिक चुका है। आज के दौर में मैं देख रहा हूं चंद लोगों को
अभी अभी हिंदुस्तान भर के माहौल को जिन मौलवियों ने खराब किया वो कौन लोग हैं? अच्छी तरह से पता होगा। धर्म संसद के नाम पर मजलिस कायम करके उस पर मंच पर बैठकर सारे गुरु देवताओं को बुलाकर ये कहना कि अल्लाह और ओम एक ही है। एक छोटे से हमारे बच्चे को उठा करके भी पूछो, उससे भी पूछो तो वो बच्चा भी ये कहेगा कौन सी बेवकूफी की बात कर रहा हो, मेरा अल्लाह अल्लाह अकबर, बस एक ही अल्लाह है, उसके साथ कोई शिर्क। बच्चे भी हमारे नहीं करते, लेकिन 70 साल की उम्र में पहुंचने वाले बूढ़े जो चेहरे से मौलवी तो दिखते हैं लेकिन उन्होंने दीन बेच दिया। वजह क्या है? जब दिल से मेरे मुस्तफ़ा की अजमत कम हो जाए तो बंदा हर जगह बिकने लग जाता है, हर तख्त और हर हुकूमत के हाथों वो बिकने लग जाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं दारुल उलूम से फारिग होने वाले तलबा से भी कहूँगा जो हाफिज कुरान बन गए, 20-22 बच्चे यहाँ अपने सीने में पूरे 30 पारे हिफ्ज करके जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक बात याद रखना, कुरान तुम्हारे सीने में मौजूद है, यकीनन अल्लाह की किताब है, लेकिन अगर इश्क रिसालत की रोशनी नहीं रही तो कुरान भी तुम्हें कोई हिदायत नहीं दे सकेगा। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। मैं आपसे पूछता हूं मेरे अजीजों, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया नूर आया और रोशन किताब आई। नूर किसको कहते हैं? इससे मुराद मुफस्सिरीन ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। नूर का मतलब रोशनी है और रोशन किताब कुरान है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास रसूल भी आया और रोशन किताब भी आई, लेकिन इसमें तरतीब तो देखो। आयत में अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, यानी पहले रसूल की जात आई, वो किताब मुबीन, फिर रोशन किताब भी है। पता ये चला किताब पढ़ने से पहले रोशनी का होना जरूरी है। अगर नूर ना हो, रोशनी ना हो तो किताब नहीं पढ़ी जाती। और इस कुरान पाक को पढ़ने के लिए जिस रोशनी की जरूरत है वो नूरे मुस्तफा है। वरना हमने देखा है बहुतों को जो कुरान तो पढ़ लिए लेकिन उसमें ऐसे डगमगाए कि कुरान का जब तर्जुमा करने लगे तो कभी नबी को खताकार और गुनहगार भी साबित कर दिया। नाउजुबिल्लाह। आज भी कुरान के तर्जुमे मार्केट में मिलते हैं। किसी मौलवी साहब ने यह लिखा, ऐ रसूल हमने आपको रोशन फतह अता कर दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएं। रसूल के अगले पिछले गुनाह कौन से हैं? अल्लाह ने रसूल से फरमाया कि तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएं। एक आम बंदा भी तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछेगा, कुरान में तो रब तुम्हारा कह रहा है कि रसूल के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए हैं, रसूल भी तो गुनाह करते होंगे। नाउजुबिल्लाह, ये इस्मत का अकीदा ही खत्म कर दिया। ये बात क्यों आई? जब कुरान को बगैर नूरे मुस्तफा के बंदा पढ़ता है तो ऐसी ही अटखेलियां मारता है, ऐसी ही तीर मारता है। और जो इश्क मुस्तफा में पढ़ता है फिर जब वो तर्जुमा करता है तो कंजुल ईमान बन जाता है। बरेली का इमाम आला हज़रत जब तर्जुमा करते हैं तो यूं नहीं कहते कि ऐ रसूल आपके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएं, बल्कि यूं तर्जुमा करते हैं, ऐ रसूल आपसे अगलों के और पिछलों के गुनाह माफ हो जाएं आपकी बरकत से। ऐ रसूल आपके अगलों के और पिछलों के गुनाह माफ हो जाएं। फर्क तो देखो, एक मौलवी साहब कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन वो रसूल के गुनाह ठहरा रहे हैं, और एक आशिक मुस्तफा है वो तर्जुमा कर रहा है तो यूं कहता है रसूल आपकी बदौलत आपके अगलों पिछलों के गुनाह माफ हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं जो चीज तुम्हें रोशनी देने वाली है वो इश्क मुस्तफा की है। वो यहां पर भी, कब्र में भी और हश्र में भी। ले जाना हो इस जिंदगी से मेरे अजीजों, मैं हर बाप को आज ये कहता हूं, अपने बच्चों को खिलौने नहीं दिला सकते तो कोई बात नहीं, अगर इनको बहुत सारी आसाइशें
बहुत सारी नेमतें नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे को एक चीज जरूर देना, वो इश्क मुस्तफ़ा की दौलत। जब बच्चा रात को सोने लगे तो यूं कह करके उसे सुलाओ, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नाम मोहम्मद पर जिस बच्चे की तरबियत होगी, जब जवान होगा, अगरचे उसके पास कुछ ना हो, दुनिया उससे अगर पूछे कि तेरा बाप तुझे विरासत में क्या दे गया है, तेरा बाप विरासत में कौन सी जायदाद छोड़ कर गया है, वो बच्चा फख्र से कहेगा मेरा बाप जमीन जायदाद अगरचे नहीं दिया, लेकिन सीने में धड़कने वाला जो दिल है वो मोहब्बत मुस्तफा से चमका करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये वो दौलत है जो मदीने वाले अपने बच्चों को दिया करते थे। ये वो दौलत है, इसीलिए कुरान ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान कहता है मोमिनों की जान से ज्यादा करीब वो नबी हैं। नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हक रखते हैं। मदीने की औरतें अपने बच्चों की जब तरबियत करती थी तो उन्हें क्या सिखाती थी, क्या पढ़ाती थी, क्या पिलाती थी। औरतें आज टीवी सीरियल फिल्में देखते हुए हो सकता है बच्चों को दूध पिला रही हो, छोड़ दो, बच्चों पर बुरे असरात पड़ेंगे बेशक। और ये जवानी में जो है सालेहीन में नहीं बल्कि डाकुओं में शुमार होने लग जाएंगे। माँ का दूध पीता है बच्चा तो उस वक्त माँ जो हरकतें कर रही है वो बच्चे के अखलाक पर असर करती है बेशक। जब माँ के पेट में बच्चा हो, हमल के दौरान माँ जो जो करती है उसके असरात बच्चे की जिंदगी पर पड़ते हैं। इसीलिए जब बच्चा पेट में हो, माओं को चाहिए कि वो कसरत से कुरान पढ़े और कसरत से मेरे नबी पर दुरूद पढ़ा करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जब दूध पिलाया करे अपने बच्चे को तो हर बार दुरूद पाक से शुरू करे। फिर देखना तुम्हारा बच्चा जब जवान होगा तो आशिक मुस्तफ़ा बनकर निकलेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। मैं आपको बताता हूं मदीने की औरतें क्या करती थी। उहद के मैदान में एक नौजवान शहीद हो गया और वो अपनी माँ का अकलौता बेटा, उस माँ को जब खबर दी गई कि तुम्हारा अकलौता बेटा शहीद हो गया, वो दौड़ती हुई उहद के मैदान में आई, सीधे बारगाह मुस्तफ़ा में आकर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा शहीद हो गया है, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं मैयत देख लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसकी लाश को देख लूं। हुजूर ने फरमाया जाओ देख सकती हो। वो आज की औरतें नहीं थी कि जवान बेटे की मैयत पर मातम करने लग जाए, चेहरा पीटने लग जाए, बाल नोचने लग जाए, कपड़े फाड़ने लग जाए। वो मदीने की खातून जब आई अपने बेटे को ढूंढती हुई तो लाश मैदान में थी जो खून में लथपथ थी। जब माँ अपने जवान बेटे की लाश को देखती है तो करीब आई और सबसे पहले अपने बेटे का जुब्बा उठाया, जिस्म से जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी। पलटा कर पीठ पर हाथ फेरती है और फिर उसके बाद जुब्बा सीधा करके सजदे में गिर जाती है, शुक्राना बजा लाती है और फिर अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ रब्बे कदीर तेरा शुक्र है मेरे जवान बेटे को तूने अपने हबीब की खिदमत में कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे अजीजों, माएं बच्चों को क्या दिया करती थी। कुछ सहाबा वहां खड़े थे, उन्होंने उस खातून से पूछा कि ये तुम अपने जवान बेटे की लाश के साथ क्या कर रही हो। वो कहती है कि बात दर हकीकत ये है कि जब मेरा बेटा मदीने से निकल रहा था तो मैंने इसको एक वसीयत की थी, कहा था कि बेटा आज जा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तू जा रहा है और आज के दिन ही मैंने तुझे पाला था, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था, दूध पिलाया था। लेकिन एक बात याद रखना, जंग अगर सख्त हो जाए, दुश्मन अगर भारी हो जाए तो कभी मेरे नबी को छोड़कर भागना मत। वाह 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 वाह, ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर को छोड़कर भागना मत। और माँ कहती है मैंने अपने बेटे को जाने के वक्त ये भी वसीयत की थी कि अगर दुश्मन गालिब आने लग गए और तू मैदान छोड़कर भागते हुए अगर मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी, अगर तू मर भी गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। ये माओं का कैसा दिल था जो मोहब्बत मुस्तफ़ा में परवरिश करती थी अपने बच्चों की। वो खातून कहती है जब मुझे पता चला कि जंगे उहद में कुफ्फार और मुशरिकीन और दुश्मन गालिब आ गए, जंग में बहुत सख्तियां आई, 70 सहाबा शहीद हुए, तो कहती है मैं डर गई कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं।
दुश्मन जब गालिब आ गए थे तो कहीं भाग तो नहीं गया मेरा बेटा, लेकिन जब मैदान के करीब आई तो पता चला नहीं, भागा नहीं, शहीद हुआ है। फिर भी मुझे एक फिक्र थी कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया। तो मैं मैदान में आकर सबसे पहले अपने बेटे के जुब्बे को उठाकर पीठ को इसीलिए सहला रही थी कि देखना चाहती थी कि कहीं पीछे से कोई जख्म तो नहीं खाया, भागते हुए तो नहीं मारा गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं बजा लाती हूं, मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर नहीं लगा है। जितने तीर खाया है सब अपने सीने पर लेकर शहीद हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे जिंदाबाद। अजीजों, माओं को इस बात पर फख्र भी था। इसीलिए मेरे अजीजों, ये जो दौलत है जिसकी तमन्ना इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह यूं अर्ज करते हैं अल्लाह करीम की बारगाह में, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए। कयामत के दिन की बात कर रहे हैं। ख्वाबे गिरा किसको कहते हैं? एक लंबी नींद सोकर कब्र से जब हम उठेंगे तो आला हजरत की तमन्ना सुनते हो क्या साथ में होना चाहिए, ये समझ करके चलो। वो बड़े मुजद्दिद हैं, ये दुआ करते हैं अल्लाह मेरी पूरी नमाजें मेरे साथ रहे, अल्लाह मेरे पूरे रोजे मेरे साथ रहे, जितनी कुरान की तिलावतें मैंने किया वो सब मेरे साथ रहे जब मैं कयामत के दिन उठाया जाऊं। नहीं, बरेली का इमाम दुआ ये करता है, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दौलत बेदार सुभान, इश्क मुस्तफा का साथ हो, कयामत के दिन यही चीज है जो तुम्हें काम आएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, यूं ही हम नहीं कहते, बरेली के इमाम ने जो तुम्हें तलकीन की है आज से 100 साल पहले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाओ। ए नौजवानों, अपना सीना हुजूर के लिए सुपुर्द करो, अपनी जिंदगी उनके हवाले करो। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए, नबी के लिए। इस बात को जब तुम समझ जाओ कि तुम्हारे पास जो सबसे आखिर में दौलत बाकी है, तो तुम सीरियस हो जाओगे कि मुझे ये बचाना है। मेरा तो सब लुट गया है, अब जो बाकी है वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है, इसे मुझे बचाना है।